हेलो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है पोलिनोमियल। आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये टॉपिक है जो ये 10th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए, इन दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक को यहाँ आज कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल। सबसे पहले पोलिनोमियल में आता है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। व्हाट इज कांस्टेंट? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। मतलब हम बोल सकते हैं टर्म इफ वी कैन नॉट चेंज दैट्स वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे कि हम लेते हैं 7, 9, ओके, 11, ओके, 12। तो क्या है, अगर ये है तो हम इनकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर 12 है तो 12 रहेगा, हम उसको वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। उसके बाद आता है एक वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या? वेरी का मतलब होता है वेरी, ये स्टार्टिंग में है वेरी। वेरी का मतलब होता है जो चेंज हो सके, चेंज हो सके। सपोज़ हम बोल देते हैं, सपोज़ आपके पास एक्स रुपीज़ हैं, तो क्या है, एक्स रुपीज़ हैं। आपके पास जेड हाउसेस हैं, ओके। आपके पास वाई पेन है। तो क्या है ये, एक्स एक्स जेड वाई क्या है। यहाँ एक्स वाई और जेड की वैल्यू हम कितनी भी रख सकते हैं। मेरे पास वाई पेन है, मेरे पास 10 पेन है। अगर मैं 10 ना लिखना चाहूँ, मैंने सोच लिया मेरे पास तो 5 पेन है, वो भी दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं, अगर हम लेते हैं एक्स वाई जेड, तो ये लेते हैं हम वेरिएबल। और कांस्टेंट होते हैं ये, जैसे कि 7, 9 नंबर्स होते हैं जो होते हैं कांस्टेंट। और हम कांस्टेंट लेते हैं वैसे ही अपने जनरल टर्म में लेते हैं कांस्टेंट ए, बी और सी। ए बी सी को हम यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए कांस्टेंट, कि जहाँ भी ए बी सी आएगा या कांस्टेंट हमने डिनोट करना होगा तो ए बी सी हम यूज़ कर सकते हैं नंबर्स की प्लेस पे। और एक्स वाई जेड होगा वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो अब बात आती है टर्म्स की। व्हाट इज़ टर्म? तो दोस्तों, एक टर्म होती है, वो होता क्या है, टर्म ये एक्चुअली होता क्या है। तो अब आती है टर्म। व्हाट इज़ टर्म? टर्म में हमारे पास होता है कांस्टेंट और वेरिएबल, ये दोनों इसमें इकट्ठे होते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ ओनली एक्स, तो ये भी टर्म होगी। अगर मैं लिखूँ वाई, ये भी टर्म होगी। जेड लिख दिया, ये भी टर्म होगी। अगर मैं लिखता हूँ 7x, तो ये भी पूरी एक टर्म होगी। अगर मैं लिखता हूँ 11y, ये भी पूरी टर्म होगी। अगर मैं लिखता हूँ ओनली कांस्टेंट, जैसे कि 7, 9, 11, 12, 13 -1/2, ये सब की सब क्या होगी, ये सब की सब टर्म होगी। ठीक है। तो इस टर्म में क्या था, इस टर्म में एक वेरिएबल था, एक कांस्टेंट था। तो वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर बनाते हैं टर्म। अकेला वेरिएबल, अकेला कांस्टेंट भी एक टर्म बना सकता है। तो उसके बाद अब आती है बात पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल, व्हाट इज़ पोलिनोमियल? तो हमने पढ़ा यहाँ पे टर्म्स होती हैं 11y, 7x, जो कुछ भी है। तो हम बोल सकते हैं पोलिनोमियल। व्हाट इज़ पोलिनोमियल? पोलिनोमियल इज मेड अप बाय टर्म्स। पोलिनोमियल किससे बना होता है? पोलिनोमियल टर्म से बना होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 7x + 9, तो यहाँ क्या है, यहाँ दो टर्म है,
एक 7x, एक 9, ये पोलिनोमियल है। अगर मैं लिखूं 11y माइनस 13, यहाँ भी दो टर्म है 11y और माइनस के 13, ये भी पोलिनोमियल है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो पोलिनोमियल है वो किससे बना होता है, वो टर्म से बना होता है। तो अब एक बात आती है पोलिनोमियल में ही, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें खुद लिखा है वन वेरिएबल, मीन्स जिस पोलिनोमियल में एक वेरिएबल होगा उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे कि 7x एक टर्म है और हमने बोला था पोलिनोमियल किससे बना होगा, टर्म से। इसका मतलब 7x जो है वो क्या है, एक पोलिनोमियल है। और इसमें देखना है हमने कि कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। कांस्टेंट क्या है 7 और वेरिएबल क्या है x इसमें क्या है, एक वेरिएबल है। इसका मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और अगर मैं लिखना चाहूँ -1/3x, ये क्या होगा, ये होगा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें ओनली x ही एक वेरिएबल है। मतलब अगर जिस भी पोलिनोमियल में एक ही टाइप का वेरिएबल हुआ, सपोज वो x है, y है या z है, तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद आती है इसमें ही, अगर हम लें सपोज x² माइनस 7x प्लस 9। अब इसमें क्या आता है कि क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है। हमने यहाँ देखा वेरिएबल है x और यूज़ हुआ है वो 2 बार, पर कंडीशन क्या थी, वन वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल ना है तो x ना, कहीं y तो नहीं हुआ ना, कहीं ऐसे तो नहीं आया ना कि x² माइनस 7y प्लस 9। अगर ऐसे होता तो टू वेरिएबल होता, मतलब एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल। पर यहाँ क्या था, ओनली x² और माइनस 7x, दोनों साइड में x ही वेरिएबल था। तो हम इसको भी क्या बोल लेंगे, इन वन वेरिएबल। और ये क्या थी, एक x वेरिएबल था एक y वेरिएबल था, हम इसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। और दूसरे अगर हम लें, सपोज ये है 9y² प्लस 11y माइनस 19, इसमें भी क्या है, एक y है दूसरा भी y है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक बात और है, जैसे कि हमने लिखा 9y² प्लस 11y माइनस 19, ये क्या था, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब ये सारा का सारा क्या है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल किससे बना होता है, टर्म से। तो इसमें कितनी टर्म है, इसमें टर्म एक तो है 9y² एक टर्म, एक है 11y² दूसरी टर्म, एक है माइनस 19 तीसरी टर्म। तो इसमें टोटल टर्म कितनी हो गई, इसमें टोटल टर्म हो गई 3। ओके, अब आती है बात कोफिशिएंट की। एक टर्म है कोफिशिएंट। व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का अगले वाला पार्ट, जो इसका फ्रंट पार्ट होता है वेरिएबल का, वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई x। तो x का नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1 है, मतलब इसका फ्रंट वाला पार्ट क्या है, 1 है। तो इस x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं लिखता हूँ 9y, y क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल का फ्रंट वाला पार्ट 9, तो इसका कोफिशिएंट होगा 9। और भी अगर मैं लेता हूँ, सपोज करो मैंने लिया 12x², तो वेरिएबल क्या है, x², तो इसका फ्रंट वाला पार्ट क्या है 12, तो हम बोलेंगे इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा 12। ओके दोस्तों, तो ये सब थे पोलिनोमियल के बारे में, क्या टर्म थी, क्या वन वेरिएबल था, क्या कांस्टेंट, क्या वेरिएबल,
क्या कोफिशिएंट, ये सब हमने पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे मेन है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जिसके लिए हमने ये सब पढ़े, वो है जीरोज़। जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, इसमें आंसर छिपा है जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। मतलब पोलिनोमियल की क्या वैल्यू की इज इक्वल टू जीरो आ जाए, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था, सपोज हमने पोलिनोमियल लिया 2x प्लस 2। इसमें वेरिएबल कांस्टेंट क्या है? इसमें कांस्टेंट है 2, वेरिएबल है x। तो हम बोल सकते हैं अगर इसमें चेंज करना चाहे तो कहाँ कर सकते हैं? ओनली वेरिएबल में x में चेंज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो गया कि x की वो वैल्यू ऑफ x, इफ़ वी पुट दैट वैल्यू इन दिस पोलिनोमियल, देन पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो। अगर x की वो वैल्यू हम रखें, कुछ भी ऐसी वैल्यू रखें कि जिससे इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो हम बोलेंगे कि x की वो वैल्यू इस पोलिनोमियल की जीरोज़ होगी। जैसे अगर हम लिखें x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 तो जीरो के बराबर नहीं है, इस वजह से जो 1 है वो इसकी जीरो नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ x इज इक्वल टू -1 रखें, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं अगर 2x प्लस 2 में x की वैल्यू हम -1 पुट करें, तो इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल 2x प्लस 2। 2x प्लस 2 पोलिनोमियल की जो 0 होगी वो क्या होगी? -1 होगी। -1 क्या होगी? इस पोलिनोमियल की 0 होगी। ओके दोस्तों, तो अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी हम 0 निकालेंगे। जैसे हमने लिया पोलिनोमियल सपोज x² माइनस x, इसकी वैल्यू निकालनी है x की, कि हम x की वो वैल्यू पुट करें और इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो अब क्या होगी? सपोज मैंने रख दिया x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो क्या आएगा? 2² माइनस 2 इज इक्वल टू 2² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4 -2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, जो 0 के बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इज नॉट 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगर मैं x² माइनस x में मैं अगर पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 1, तो क्या होता है? x इज इक्वल टू 1 मीन्स 1² माइनस 1। एक का स्क्वायर क्या होगा? एक ही होगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ x² माइनस x पोलिनोमियल की 0 क्या होगी? वो होगी 1। मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो वो क्या आने वाला है? पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 आने वाला है। तो वो होगी इसकी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। और भी हम एग्जांपल लेंगे, जैसे x माइनस 7, क्या वैल्यू पुट करूँ x की कि इज इक्वल टू 0 आ जाए? साफ है, अगर ये -7 है तो x क्या होना चाहिए? +7 इज इक्वल टू 0। तो इस x माइनस 7 की 0 क्या होगी? +7। ओके दोस्तों, तो इसमें अब एक टर्म और रहेगी लास्ट की, जो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर को हम उस पोलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। मतलब क्या है इसका? सपोज़ हमने एक पोलिनोमियल लिया 3x²
माइनस 2x प्लस 10। इसमें वेरिएबल क्या है, x है। x की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, इस x की पावर है 1, इसकी x की पावर है 2। तो हम बोलेंगे इस वेरिएबल की, सॉरी इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी, 2। एक और हम एग्जांपल लेंगे इसके बारे में। वो है जैसे कि सपोज़ 11y पावर 7 माइनस 9y3 प्लस 17y माइनस 4। इसमें क्या वेरिएबल है, y वेरिएबल है, और इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 7। तो हमने देखा जो 7 है वो सबसे बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 7। तो हम और एग्जांपल लेंगे जैसे कि x5 माइनस के y3 माइनस 2y8 प्लस 9। इसमें इस वेरिएबल में क्या होगी, इसमें अब प्रॉब्लम आ गई है, दो वेरिएबल, एक x है एक y है। हमने देखना है वेरिएबल कोई सा हो, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होनी चाहिए। तो इसमें वेरिएबल की पावर कौन सी है, हाईएस्ट 8 है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वह होगी 8। एक और अच्छा क्वेश्चन है एक, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ 2। 2 की क्या डिग्री होगी, अगर हम बोलते हैं कि 2 ही क्या है, एक 2 टर्म है, और टर्म को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल टर्म से बना है, इसका मतलब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, एक पोलिनोमियल लिख सकते हैं। तो 2 की डिग्री क्या होगी, 2 की हम डिग्री क्या लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो अगर मैं लिखूं x की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है इज इक्वल टू 1। तो मैं अगर 2 को लिखूं 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये क्या होगा, 2 ही होगा। और 1 की वैल्यू क्या थी, x की पावर 0, मतलब मैं 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकता हूँ, मतलब 2x की पावर 0। हमने बोला था वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और यहाँ तो वेरिएबल सिर्फ एक ही है x, और उसकी पावर कितनी है, 0 है। तो हम बोलेंगे पोलिनोमियल 2, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 0। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, इसमें जीरोज़ निकालना, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, टर्म्स, सब कुछ आज इसमें हमने इंक्लूड किया। इससे जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम पोलिनोमियल्स पे, वो इसके फर्दर क्वेश्चन जो इसके बाद जो डिफ़िकल्ट लेवल इसका स्टार्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।